प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का विभिन्न स्थानों पर किया भव्य स्वागत। सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थानीय पुलिस, SSB व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ रखी जा रही है पैनी नजर। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य के साथ की संगठनात्मक बैठक। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा IGRS में आने वाले मामलों में लगातार की जा रही है समीक्षा। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की गोष्ठी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा 15 से 22 अक्टूबर तक स्वदेश दर्शन ट्रेन संचालन के माध्यम से ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली किया बरामद। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में पार्ले एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति को रोककर 4 बदमाशों ने आंख में मिर्ची डालकर लाखों रुपए लेकर हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। और ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने वाले शातिर अपराधी राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू सहित उसके 5 साथियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया मुकदमा दर्ज। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर नौसड़ चौराहे से पैडलेगंज के बीच कई स्थानों पर उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को निरंतर चाक चौबंद बनाया जा रहा है। ऐसे में संबंधित सुरक्षा एजेंसियों, SSB सहित अन्य के साथ सामंजस्य स्थापित कर निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। स्थानीय पुलिस लगातार चेकिंग के माध्यम से भी अपराधियों पर नकेल कसने के साथ लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। देखिए, नेपाल बॉर्डर एक संवेदनशील बॉर्डर है। एक ओपन बॉर्डर होने के कारण और भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि होने के कारण आवागमन ऑलमोस्ट फ्री है। हमें इस चुनौती को देखते हुए कि किसी को कोई परेशानी भी ना हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम सभी प्रभावी कदम उठा सकें, हम सभी सही कदम मौके पर और क्षेत्र में ले रहे हैं। इसमें जो प्रथम है वो ये है कि हमारी जो SSB है, जो हमारी नोडल सुरक्षा एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है जो बॉर्डर में लगी है, उसके साथ तालमेल करके हम वहाँ सुरक्षा के प्रभावी कदम ले रहे हैं, जिसमें हमारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है।
एक समय समय पे इंटेलिजेंस कलेक्शन की मेथडोलॉजी है, जिसमें हम लोग आपस में इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं और उस इंटेलिजेंस के आधार पे कार्रवाई करते रहते हैं। तो बॉर्डर एरिया में हम एसएसबी के साथ और स्वयं जो हमारी जनपदीय पुलिस है, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स है उस पर संवेदनशील होकर विशेष रूप से कार्रवाई कर रहा है। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की गई। बैठक से पूर्व नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को अंग वस्त्र व बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। गोरखपुर महानगर, गोरखपुर जिला, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर सहित अन्य जगहों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिले के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से बनाए गए संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी सहित सभी लोग इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात भी कही गई। वहीं आगामी चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं ने जन जन तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने की अपील भी की। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय मंत्री विधायक प्रदीप शुक्ला, सहजानंद राय, सुनील गुप्ता, पुष्पदन जैन, कुशीनगर के विधायक पीएम पाठक, पूर्व एमएलसी विनोद पांडे, प्रदेश मंत्री एवं एमएलसी सुभाष यदुवंश सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर महानगर, गोरखपुर जिला, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया ऐसे संगठन के प्रचारात्मक बैठक में करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में माननीय प्रदेश यहाँ आए, सादर पूर्वक पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगे कोई नहीं गएगा भैया, कैमरा उधर हट जाए थोड़ा सा, भैया कैमरा आ रहा है। चौधरी साहब लगाइए एक सेकंड। गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर जिले के अध्यक्ष हमारे देवरिया के प्रभारी और क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील गुप्ता जी, अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय पुष्पदन जैन जी, ऐसे गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष और गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी से भी आग्रह करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बुके भेंट करके स्वागत करें, जी को बुके भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। महाराजगंज जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश जन समस्याओं व जन शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर जोन पुलिस लगातार तत्पर है। वहीं आईजीआरएस के माध्यम से शिकायतों को सूचीबद्ध कर संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी तय की जाती है, जिससे पीड़ित को समय से न्याय संगत कार्रवाई करते हुए संतुष्ट किया जा सके। वहीं इन कार्यों में लापरवाही व हिलाहवाली करने वाले संबंधित कार्यों पर कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही थानों की ग्रेडिंग कर उनकी कार्य प्रणाली आदि को भी पूरी गंभीरता के साथ देखा जाता है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। देखिए, जन शिकायतें हमारी प्राथमिकताओं में एक विषय है। प्रतिदिन 10 से 11 के मध्य में सभी अधिकारियों को बताया गया है कि अपने कार्यालय में बैठ के जन समस्याओं को सुने और उसका समुचित निस्तारण करें। इसके अतिरिक्त 2 और व्यवस्था है, तहसील दिवस और थाना दिवस, जिसके तहत जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। जितने भी जन समस्याएं हैं, जन शिकायतें हैं, लोग ये जो मिलने का चैनल है, उसके अतिरिक्त हेल्पलाइंस बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन है 1076, जहां लोग फ़ोन करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और फिर एक प्लेटफॉर्म है आईजीआरएस, जिसके तहत सभी समस्याओं को एक ही प्लेटफॉर्म में
अंकित करके और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाता है। एक समयबद्ध रूप से उसको निस्तारण करने के लिए समय होती है, वो उसमें निस्तारण करते हैं और फिर सेंट्रली उनका फीडबैक भी लिया जाता है। तो एक अच्छी और प्रभावी व्यवस्था पूरे प्रदेश में चल रही है, गोरखपुर जोन में भी चल रही है। इस विषय में हम लोग लगातार समीक्षा करते रहते हैं और कतिपय जिन क्षेत्रों में हमें कमी दिखती है उन क्षेत्रों में हम लोग इंटरवीन भी करते हैं और समस्याओं का यथोचित निस्तारण करने का प्रयास करते रहते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में वरिष्ठ प्रशिक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संबंधित राजपत्रित अधिकारियों के साथ आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, विजयदशमी, नवरात्रि, चहलम, दुर्गा प्रतिमाओं पर स्थापित स्थान, मार्ग व्यवस्था व विसर्जन के दृष्टिगत गोष्ठी की। वहीं शांति व सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने का निर्देश दिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ प्रशिक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, विजयदशमी, चहलुम व अन्य जो भी आयोजन आने वाले दिनों में हो रहे हैं उसको लेकर के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ कल एक बृहद मीटिंग की गई है, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पब्लिक के साथ संवाद बनाते हुए जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जहां पर भी प्रतिमाओं की स्थापना होनी, उनका क्या रूट रखा जाना है, उनका विसर्जन कब और कहाँ होना है, रामलीला के जो कार्यक्रम होने हैं, विजयदशमी के जो कार्यक्रम होने हैं, इन सब की डिटेल में चर्चा की गई है। शासन के जो निर्देश हैं त्योहारों के मनाए जाने के संबंध में उनका पालन कैसे कराया जाना है, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में डीपीओस के माध्यम से सूचना का संकलन करें और लगातार पीस कमेटी की मीटिंग करते हुए इन सभी त्योहारों को सकुशल रूप से व शांतिप्रिय ढंग से संपन्न। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा 15 से 22 अक्टूबर तक ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु स्वदेश दर्शन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन स्थित AC लाउंज में पत्रकार वार्ता कर IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। ये स्वदेश दर्शन योजना है। बेसिकली देखो अपना देश मुहिम के तहत हम ज्योतिर्लिंग दर्शन कराने की योजना एक IRCTC ने बनाई है और इसमें एक ट्रेन यहाँ से चलाई जाएगी जिसमें 824 लोगों को यात्रा करने की सुविधा उससे मिलेगी और इसके तहत गोरखपुर से जो ये गाड़ी शुरू होगी इसमें वाराणसी होते हुए, प्रयागराज संगम होते हुए लखनऊ, फिर आगे कानपुर, झांसी तक बोर्डिंग डिबोर्डिंग की सुविधा होगी और इसके आगे ये ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में दर्शन कराए जाएंगे और फिर हम गुजरात में सोमनाथ,
धाम पहुँचेंगे, वहाँ से द्वारकाधीश पहुँचेंगे और फिर ये वापस होंगे। तो बेसिकली 4 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका दर्शन इस अभियान का हिस्सा होगा और इसमें खाने पीने की सुविधा हर यात्री को ऑन बोर्ड होगी, क्योंकि पेंट्री कार के साथ ये गाड़ी चलेगी। और जब ऑफ बोर्ड होंगे तो रुकने का इंतज़ाम, जितने मंदिर दर्शन है वहाँ घूमने जाने आने का इंतज़ाम, क्यों एक बार आप शुल्क अदायगी जब कर देंगे तो उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। तो बेसिकली भारत दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत इस योजना को लेके आया गया है और इसमें जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, किसान हैं, इसमें जो टीचर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो छोटे उद्यमी व्यवसायी हैं, इन सब लोगों के लिए एक मौका दिया गया है मास टूरिज़्म का, इनफैक्ट कि ताकि वो भारत के दूसरे हिस्सों में जो रमणीक स्थल हैं और तीर्थ स्थल हैं उसका दर्शन कर सकें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने विगत 12 सितंबर को ईंट से लदे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना को कारित कर लिया गया था, जिसके संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर अभियुक्त लालजी चौहान व धनंजय चौहान को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। इम्पोर्टेंट फुटेज था, वहाँ से और डायरेक्शन क्लियर हुआ कि एक्चुअली गया कहाँ है। और फिर देवरिया बाईपास पास में नायरा पेट्रोल पंप है, उसमें सिर्फ एक लंबा छोटी सी 2 बिल्डिंग ट्रैक्टर ज़्यादा दिख रहा है। उससे ये क्लियर हो गया कि ये पेट्रोल दे दीजिएगा हमको एक ये कर दे इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा खुलासा किया गया है। जनपद में 11 एवं 12 की जो रात्रि थी उसको 2:20 पर पकवान रेस्टोरेंट के बाहर तारामंडल रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा था ईंटों से भरा हुआ, जो दिन में ईंट ना बिक पाने के कारण वहीं खड़ा रह गया था। उसको लावारिस स्थिति में देख के एक चोर ने उस ट्रैक्टर को वहां से चालू कर फिर वो चोरी करके ले गया। पुलिस द्वारा बाद में अगले दिन जब पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह का ट्रैक्टर चोरी हुआ है, तत्काल 2 टीमें गठित कर एक उप निरीक्षक विजय गौड़ एवं उप निरीक्षक राज कपूर के नेतृत्व में दोनों टीमों द्वारा सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले जो कि क्योंकि ये पूरा खुलासा सीसीटीवी बेस्ड है और बहुत ही अच्छा खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, इसमें पाम पैराडाइज नाम की जगह पे पहली बार ये ट्रैक्टर इसमें जाता दिखा। उसके बाद में फिर बचपन स्कूल खोराबाद वहाँ पर भी ये ट्रैक्टर जाता दिखा, इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली। और देवरिया बाईपास रोड पर नायरा पेट्रोल पंप है, उस पर भी ये ट्रैक्टर जाते हुए दिखा। उससे क्लैरिटी हो गई कि ट्रैक्टर गोरखपुर से देवरिया की तरफ लेके निकला है अपराधी। बाद में चोरी चोरा में भी फुटेज दिखाए गए एवं चोरी चोरा के बाद में गोरी बाज़ार देवरिया के अंदर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा। वहाँ पेट्रोल पंप पे अभियुक्त का जो फ़ोटो जो पुलिस को पहले ही मिल चुका था, उस अभियुक्त के फ़ोटो के आधार पर पता रसी सुरागरसी की गई। और इस अभियुक्त की फ़ोटो के आधार पर किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपये का तेल भराने के लिए पहले आया था एवं बाद में वो इसने पूछा कि QR कोड के आधार पर भी क्या पेमेंट हो सकता है। वो पता करने पर 995 रुपये का QR कोड का पेमेंट किया गया, जिसको पुलिस ने पूछताछ में बताया कि 995 रुपये का पेमेंट किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्लू पुलिस के लिए था। इसके आधार पर पुलिस ने आगे भी छानबीन की कि ये किसका वॉलेट है, किसके वॉलेट से आया है। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तब उसने बताया कि मुझे किसी व्यक्ति ने नौकरी पर जाने के नाम पर 995 रुपये का पेमेंट टिकट बुक करने के लिए कहा था, उसके लिए मैंने पेमेंट किया है। उसके बाद में पुलिस उस तह तक पहुंची और जिस व्यक्ति ने उससे पेमेंट कराने के लिए कहा था उसके माध्यम से फिर जो मुख्य अभियुक्त है उस अभियुक्त को फिर पुलिस ने धनंजय चौहान उसके घर तक का पता लगाया, जो कि उसके लिए पुलिस ने 36 कैमरे
करीबन 120 किलोमीटर की दूरी तय करके पता किए हैं। और जब अभियुक्त के घर पे गए तो ये BRS हॉलमार्क की जो ईंटें हैं 500 ईंटें पड़ी थी, जो कि जो ईंटों के मालिक है उसके द्वारा भी बताया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो अभियुक्त के पिता ने बताया कि ईंटें मैंने खरीदी है। और ट्रैक्टर की सख्त पूछताछ करने पर उसने बताया कि चोरी कबूल की उसके बेटे द्वारा, और उसने भी खुद चोरी के द्वारा छुपाए गए ट्रैक्टर को घर में वो दिखाया गया। अभी फ़िलहाल पुलिस द्वारा इस गुडवर्क के लिए एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का एवं 500 ईंट बरामद की गई है। और इस गुडवर्क के लिए पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा 20,000 रुपये के इनाम से भी इस टीम को नवाजा गया है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के सरैया बाजार के पास पार्ले एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति की आंखों में मिर्ची डालकर रुपए छीनने की घटना गुरुवार की देर शाम 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। रात्रि लगभग 8:45 बजे वादी श्री बलराम जायसवाल द्वारा ये सूचना दी गई कि जब वो सरदार नगर से फुतवाही इनार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सरैया नाला के पास 4 अज्ञात अभियुक्तों ने उनकी आंखों में मिर्ची डालकर उनके पास से कलेक्शन का 1,74,000 रुपये छीन लिया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, FIR दर्ज किया गया और घटना अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। थाना हरपुर बुधड़ थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला कराने वाले मास्टरमाइंड राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला व उसकी गैंग का साथी संजय यादव सहित कुल 5 सदस्यों के ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। 18 जुलाई 2022 को थाना हरपुर बुधड़ के ग्राम सभा रघुनाथपुर की महिला ग्राम प्रधान के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें तत्काल हरपुर बुधड़ पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और रातों रात कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड राजेश शुक्ला और पप्पू शुक्ला, जो उसी गांव का रहने वाला है, वो था। घटना में सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। और चूंकि यह एक शातिर अपराधी है और इसने संजय यादव नाम का एक अपराधी जिसका लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे उसके खिलाफ कायम है, उसको अपने साथ मिला करके एक अच्छा गिरोह बना लिया है। इसी कारण इसे तत्काल सारी विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के लिए SSP एवं जिलाधिकारी महोदय द्वय से अनुमोदन प्राप्त किया गया और थाना हरपुर बुधड़ पर राजेश शुक्ला, इसके मुख्य सहयोगी संजय यादव और 3 अन्य कुल 5 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में भी इन्हें रिमांड बनवा करके न्यायिक अभिरक्षा में लंबे समय तक रखा जाएगा और विवेचना करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर इनके विरुद्ध 14 एक गैंगस्टर एक्ट में इनकी संपत्ति कुर्क करने का भी प्रयास किया जाएगा और संपत्ति कुर्क कराई जाएगी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का विभिन्न स्थानों पर किया भव्य स्वागत। सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थानीय पुलिस, SSB व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ रखी जा रही है पैनी नजर। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य के साथ की संगठनात्मक बैठक। एडीजी जून ने दी जानकारी, कहा IGRS में आने वाले मामलों में लगातार की जा रही है समीक्षा। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ की गोष्ठी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा 15 से 22 अक्टूबर तक स्वदेश दर्शन ट्रेन संचालन के माध्यम से ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली किया बरामद। चौरचौरा थाना क्षेत्र में पार्ले एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति को रोककर 4 बदमाशों ने आंख में मिर्ची डालकर लाखों रुपए लेकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। और ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला करने वाले शातिर अपराधी राजेश शुक्ला उर्फ पप्पू सहित उसके 5 साथियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया मुकदमा दर्ज। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।